Good morning, students. I hope you all have seen our previous video of chapter number 2. Now, in this video, we are going to continue our previous topic about minerals. In our previous video, we have learned that minerals are of two types, metallic mineral and non-metallic mineral. In this chapter, we are going to learn about iron ore, which is a metallic mineral. Iron ore. Iron ore is the backbone of modern industrial civilization. अब जो modern industrial civilization है, जो हमारे नए युग की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका आधार क्या है, बैकबोन क्या है, आयरन ओर. ठीक है. फिर इंडिया रैंक 8th इन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का पूरे वर्ल्ड में आयरन प्रोड्यूसिंग में कौन सा रैंक आता है, 8th रैंक आता है. फिर हाई ग्रेड आयरन इट्स रैंक 2nd. जो हाई ग्रेड अच्छी क्वालिटी का जो आयरन है वो हमारे यहाँ होता है, उसमें हम कौन से नंबर पे आते हैं, 2nd नंबर पे आते हैं. फिर देयर आर 4 वेराइटीज़ ऑफ आयरन ओर. तभी यहाँ कहा गया है, देखो अच्छी क्वालिटी में हम 2nd नंबर पे हैं क्योंकि देयर आर 4 वेराइटीज़ ऑफ आयरन ओर. 4 तरह के आयरन ओर होते हैं. सबसे फर्स्ट वेराइटी का जो है उसको कहते हैं हेमेटाइट आयरन. इट इज़ रेड एंड ब्राउन इन कलर. वो रेड और ब्राउन कलर का होता है. दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर फाउंड इन अबेंडेंस इन इंडिया. बहुत ही ज़्यादा ये पाया जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और इट इज़ फाउंड इन एक्वियस रॉक. फिर सेकंड है अपना मैग्नेटाइट. It is black colored oxide of magnetic iron containing 72% of iron. It is found in igneous rocks. अब ये ब्लैक कलर का होता है, मैग्नेटिक है तो इसमें मैग्नेट पाया जाता है और 72% ऑफ आयरन है इसके अंदर और इग्नियस रॉक में वो मिलता है. थर्ड नंबर पे आता है लिमोनाइट. It is formed by the combination of oxygen, water and iron. It contains 40 to 60% of iron. It is yellow in color and found in sedimentary rock. अब जो लेमोनाइट है वो किन किन के कॉम्बिनेशन से वो और बना है, ऑक्सीजन, वाटर एंड आयरन. प्योर नहीं है वो आयरन, उसमें पूरा नहीं है. उसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है और कितने % आयरन है उसमें, 40 to 60% उसमें आयरन है. और कौन सी कलर का होता है, येलो कलर का होता है. और कहाँ पर मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में वो पाया जाता है. लास्ट है सिडराइट. दिस इज़ नोन एज आयरन कार्बोनेट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन. It is brown in color. 10 to 48% of iron is present in it. अब जो सिडराइट है वो क्या कहलाया जाता है, ऑल्सो नोन एज आयरन कार्बोनेट, क्योंकि वो आयरन और कार्बोनेट से मिलकर बनता है. ठीक है, फॉर्म होता है और उसमें कितने %, 10 से 48% ही आयरन होता है. ये आयरन ओर है एक्चुअली, है ना, आयरन नहीं. आयरन इसमें 10 to 48% जो है वो पाया जाता है. और कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है. अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स का कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे बचाएं. मटेरियल दैट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी यूज़. अब ऐसे मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं उनको यूज़ करना बंद करना. सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स सब्सटेंस शुड बी सर्च्ड ऑफ. ऐसे मिनरल्स का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना जो कि ख़त्म हो रहे हैं, जो अब नहीं मिल रहे हैं, तो उनका सब्स्टिट्यूशन अगर सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे तो वो बच जाएंगे, वो ज़्यादा खर्च नहीं होंगे. फिर UN शुड मॉनिटर द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज़ ऑफ मिनरल बाय द कंट्रीज़. तो UN को क्या एक्सप्लॉयटेशन, जो मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको सभी कंट्रीज़ में रोकना, उसको ध्यान रखना कि जो हमारे मिनरल्स है वो ख़त्म ना हो जाएं. तो ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में आएंगी. नाउ हम आते हैं मैंगनीज़ ओर.
मैंगनीज ओर जो है वो दूसरा मिनरल है, ठीक है, जो कि एक मेटालिक मिनरल ही है। मैंगनीज ओर हैज़ वेराइटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर इट इज़ नोन एज जैक ऑफ ट्रेड्स। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। अब जो मैंगनीज ओर है वो बहुत सारी यूजेस में आता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जैक ऑफ ट्रेड्स भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। फिर इंडिया कौन से नंबर पे आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है मैंगनीज़ के प्रोडक्शन में पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। फिर मैंगनीज ओर इज़ यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में मैंगनीज ओर का यूज़ किया जाता है। नाउ अब हम आते हैं पावर रिसोर्सेज पे। तो पावर रिसोर्सेज जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टेबल, एक होता है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल में मीन्स जो ख़त्म हो जाते हैं, और इनएग्जॉस्टेबल जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल में मिनरल्स, अगर हम बहुत डिगिंग करके बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकालेंगे तो कभी ना कभी तो वो ख़त्म होंगे ही, तो वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है इसलिए। तो और फ्यूल, कोल, पेट्रोल, ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, एग्जॉस्टेबल, जो लिमिटेड हैं, है ना, इनकी लिमिट है। और इनएग्जॉस्टेबल है जिनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर इसी के अंदर आता है पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे एग्जॉस्टेबल है जो, उसी का एक और नाम आप बोल सकते हैं कि उसको कन्वेंशनल सोर्स भी बोल सकते हैं, कि जो लिमिटेड हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना, जिनसे हम एनर्जी एक बार जनरेट कर लेते हैं तो दोबारा फिर नहीं कर पाते, हमको और ज़रूरत होती है उन चीज़ों की। जैसे कि कोल एक बार जला दिया, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद हमको दूसरा कोल लगेगा। पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे किस में आते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। अब नॉन कन्वेंशनल दूसरा है, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में क्या होता है, उसमें हम जैसे सोलर एनर्जी है तो रोज़ सूरज निकलेगा, रोज़ सोलर एनर्जी जनरेट होगी, तो ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। फिर विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम आते हैं कोल पे। कोल क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये क्या है, आधार है, बेस है मॉडर्न सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। फिर मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसको मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं कोल को। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में। अब कोल जो है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। अब मैं आपको कोल के बारे में बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोल है वो बेस्ट क्वालिटी का है, उसमें 85 to 95% कार्बन है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा जिस कोल में वो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें 85 से 95% कार्बन पाया जाता है। ब्राइट होता है और हार्ड भी होता है, और गिव्स मोर हीट, ज़्यादा हीट भी देता है। सेकेंड है बिटुमिनस, सेकेंड ग्रेड का है, 70 to 80% कार्बन है उसमें, ब्लैक कलर है और गिव्स लेस स्मोक, कम धुआं देता है। थर्ड है लिग्नाइट, पुअर क्वालिटी का है, 40 to 55% कार्बन है और गिव्स मोर स्मोक, ज़्यादा धुआं देता है ये, ठीक है। लास्ट आता है पीट, ये प्राइमरी फॉर्म है, इसमें 20% कार्बन है और 80% ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो वो जलने में भी बहुत टाइम लगाता है, और ये बहुत ही लो क्वालिटी का कोल कहलाता है। अब कोल के बाद आता है मिनरल ऑयल, जो कि वो भी कन्वेंशनल सोर्स है ना, ये भी लिमिटेड है हमारे पास। तो क्या है मिनरल ऑयल, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द सलाइन मिनरल ऑयल। जब हम अर्थ को डिग करते हैं, अर्थ के अंदर से जो हमको रसायन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 98%
हाइड्रोकार्बन, उसमें 90 से 98% क्या पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन, एंड रिमेनिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है 90 to 98 तो हो गया हाइड्रोकार्बन, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फेट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। अब मिनरल ऑयल वॉज एक्सप्लोर्ड इन इंडिया इन 1890 में। तो मिनरल ऑयल हमको हमारे इंडिया में सबसे पहले कब पाया गया था, कब पता लगा था हमें कि हमारे इंडिया में भी मिनरल ऑयल है, 1890 में। और असम में जो है प्रोडक्शन चालू हुआ था मिनरल ऑयल का 1899 में सबसे पहली बार। नाउ अब हम आते हैं मिनरल ऑयल एरिया। हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे मिनरल ऑयल एरिया है। तो असम जो है, असम ऑयल फील्ड, फिर गुजरात में मिलता है, गुजरात ऑयल फील्ड है, फिर ऑफ शोर एरिया बॉम्बे हाई, अरेबियन सी, यहाँ पर भी हमारा मिनरल ऑयल एरिया है। फिर हम आते हैं ऑयल रिफाइनरीज़ पे। अब ऑयल रिफाइनरीज़ की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमको जो मिनरल ऑयल है वो मिक्स्ड फॉर्म में मिल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसको वहाँ पर जाके प्रोसेस करेंगे, प्योर करेंगे, तो उसमें से डीजल अलग होगा, पेट्रोल अलग होगा, है ना। तो एट प्रेजेंट देयर आर 19 ऑयल रिफाइनरी इन द कंट्री। 19 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर। फिर आते हैं अपना टॉपिक नेचुरल गैसेस। अब नेचुरल गैसेस क्या है, इन इंडिया नेचुरल गैसेस इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। जब हम डिग करते हैं तो नीचे मिनरल ऑयल के साथ ही हमको क्या है, गैसेस भी मिल जाती हैं। तो वो कहाँ पर फाउंड होती हैं, वो भी अर्थ के नीचे ही फाउंड होती हैं। फिर गैस रिजर्व आर फाउंड नियर द त्रिपुरा। तो गैस को भी रिज़र्व करके रखेंगे क्योंकि उसका भी यूज़ करेंगे। तो त्रिपुरा में है, गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है नेचुरल गैस का जो है उसको रिज़र्व करके रखते हैं। नाउ हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप से प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोल से बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से बनती है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिनरल्स से बनती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन सबको मिलाकर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये कब से बनना चालू हुई है हमारे इंडिया में, 1969 से यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी बनना शुरू हुई है। फिर गैस, मिनरल ऑयल से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। अब इंडिया में कितने परसेंट कहाँ कहाँ यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इन इंडिया 25% होती है डोमेस्टिक सेक्टर्स में, 25% एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, 33% इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जो रिमेनिंग बचता है वो कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट एंड अदर पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है ना। कन्वेंशनल मीन्स जो लिमिटेड है, और नॉन कन्वेंशनल मीन्स जो कि ख़त्म नहीं होती है, जो हमारे पास अनलिमिटेड है। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। विंड एनर्जी हमें किससे, हवा से मिलती है, और जो विंड मिल के थ्रू हम उसको एनर्जी को बनाते हैं। फिर बायोमास एनर्जी जो कि गोबर गैस प्लांट वगैरह लगाकर जो है बायोमास एनर्जी को बनाया जाता है। फिर लास्टली है जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो जियोथर्मल एनर्जी जो है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम दिस हीट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ओके, तो जो अर्थ है वो अंदर से बहुत ही गर्म है, और जो अर्थ की गर्मी से जो एनर्जी बनती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और यहीं पर आपका चैप्टर जो है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वो ख़त्म हो गया है, और अब आपको रीडिंग करना है, उसको समझना है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।